मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं खास खबर की ओर। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में गर्विष्ठ यात्रा के दौरान उन्होंने यूपी सरकार को साफ संदेश दिया है कि गाय को सम्मान नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। शंकराचार्य ने कहा, गाय पशु नहीं माता है और गौ सम्मान के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। राजधानी लखनऊ में 21 दिवसीय गर्विष्ठ यात्रा यानी कि गोरक्षार्थ धर्म युद्ध के तहत पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। यात्रा के क्रम में शंकराचार्य शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सरोजनी नगर क्षेत्र स्थित स्काई पब्लिक स्कूल परिसर के श्री श्री राधाकृष्ण मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गौ रक्षा और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर लोगों से संवाद किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि केवल धर्म की जय पर्याप्त नहीं, अधर्म का नाश भी जरूरी है। गाय पशु नहीं माता है, जो गाय को पशु कहता है वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी सूची में गाय को पशु लिखना उसका अपमान है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गाय के सम्मान की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि गौ सेवा करने वालों को नोटिस और कार्रवाई की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गौ रक्षा के संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मांग की कि गाय को पशु सूची से हटाकर उसे राजमाता का दर्जा दिया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि गौ माता के अपराधियों, गद्दी छोड़ो। उन्होंने बताया कि गर्विष्ठ यात्रा की शुरुआत 3 मई को गोरखपुर से हुई थी, जो अब तक 300 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर चुकी है। शंकराचार्य ने कहा कि जब तक गाय को माता का सम्मान नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव, कुमार दुर्गेश सिंह उर्फ सोनू यादव, सपा जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जी, आज श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में जो इस समय गोरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, शंकराचार्य जी सवेरे सवेरे मंदिर पर आए और उन्होंने राधा कृष्ण भगवान के दर्शन किए और उन्होंने यहाँ सारे जनमानस को उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोग तो वैसे गोपालक हैं, हमारे यहाँ तो मुझे याद है कि 3 पीढ़ियों से हमें याद है कि हमारे यहाँ गाय हमेशा रही है और भारी संख्या में गाय रही। आज भी हमारे यहाँ 4 गाय हैं, हम लोग गौ सेवा करते हैं और जो उन्होंने संदेश दिया कि गौ संरक्षण होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए, तो हमारा पूरा समाज मैं समझता हूँ कि गौ सेवा करता है और हम लोग बहुत अभिभूत हैं कि शंकराचार्य जी सवेरे सवेरे 8 बजे मंदिर परिसर में आए। उनका सब लोगों ने स्वागत किया और स्काई पब्लिक स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल, वो सब लोग उपस्थित थे, उन लोगों को सब लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने मांग रखी है कि गाय को माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हाँ, इस विषय पर क्या कहेंगे? उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। गौ सेवा तो सबसे अच्छी सेवा है और गाय जिस घर में होती है वहाँ संपन्नता हमेशा रहती है। इसलिए जो अभियान लेके चले बहुत अच्छा अभियान है और इस अभियान को हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उनके इस अभियान में हम लोग उसका पूरा सहयोग करते हैं। शंकराचार्य जी अपने बेबाक वाक शैली के लिए जाने जाते हैं और स्पष्ट सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस भाजपा सरकार में जितना मीट विदेशों को भेजा जा रहा है, मांस, निश्चित रूप से उससे पशुओं की हत्या बढ़ी है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सर्व की बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इतना बीफ कभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ और जबकि यहाँ योगी, जो अपने को योगी कहते हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संत अपने को कहते हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा गोश्त की, बीफ की सप्लाई पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश से हो रही है। ये पूरे शर्म की बात है। यह भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए इनडायरेक्टली प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं, वो संत हैं, मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम राम मंदिर में चोरी हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसके बावजूद इस देश के जितने कथावाचक हैं, जितने अपने कुछ संत कहते हैं, जो पर्चियाँ निकाल करके लोगों का भविष्य बताते हैं, सबके मुंह में दही जम गया है, कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो मुझे शंकराचार्य जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश को जागृत करने का काम वो कर रहे हैं।
लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गौरक्षा के मुद्दे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।